चलो तो आगे शुरू करते हैं। कहाँ तक पढ़े थे? क्या क्या पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़े थे कि आकाश में या आसमान में क्या क्या दिखाई देते हैं? जिसमें तारे थे, चंद्रमा था, सूर्य था, इसके अलावा जहाज जहाज ठीक है जी, लेकिन जहाज तो नहीं बोलेंगे, तो आता जाता रहता है, ठीक है। जहाज तो नहीं बोलेंगे, जो वहां पर हमेशा शहर बोलो, जैसे कि हाँ बादल बोल सकते हैं, लेकिन वो अंतरिक्ष में नहीं आएगा, वो पृथ्वी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। मतलब अंतरिक्ष में क्या क्या नजर आता है? बादल जो है वो पृथ्वी, मान लो ये पृथ्वी है ना, ये तो इसका ये वायुमंडल है, ठीक है। तो इसमें बादल बनते हैं यहाँ पर, लेकिन इसके बाहर कौन क्या कहेंगे? अंतरिक्ष कहेंगे। तो इधर क्या क्या पाया जाता है उसको, और क्या पढ़े थे? टूटता तारा बोले थे, देखिए टूटता तारा क्या है उसके बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या बता चुका था मैं? इसके अलावा ये बता चुका था कि वास्तव में सूर्य भी एक क्या है? तारा है। और क्या बता चुका था? तारे और सूर्य के आकार में इतना अंतर क्यों है? क्यों है? हाँ, सूर्य हमसे थोड़ा पास है और पृथ्वी और बाकी तारे हमसे बहुत दूर है, इसीलिए छोटे दिखाई देते हैं। इसके अलावा ये भी बता चुका था कि जो सूर्य का जो प्रकाश है कैसा होता है? गर्म होता है ना, गर्म होता है। और जो तारे का, चंद्रमा का जो प्रकाश है कैसा होता है? ठंडा या शीतल होता है, ठीक। यही बता चुका था कि लाइट जो है इसकी स्पीड कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है, ठीक। अब यहां से हम आगे बढ़े तो तुम लोग का जो होमवर्क था उसका आंसर हो जाएगा, सही बोले हो, 15 क्या करोड़ किलोमीटर। देखो कितना हुआ क्या? नहीं। अभी एक कटेगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, सही तो हुआ, ठीक है। तो ये कहां से कहां तक की दूरी है? ये पृथ्वी से सूर्य की दूरी है ना, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को एक चीज और बताया था कि प्रकाश वर्ष क्या है? कोई बता सकता है क्या? प्रकाश वर्ष क्या है? ये दूरी का मात्रक, दूरी का मात्रक मतलब बहुत ज्यादा लंबी दूरी को मापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ से चंद्रमा की दूरी, यहाँ से सूर्य की दूरी, ठीक। तो एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? अगर लाइट या प्रकाश जो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से 1 वर्ष तक चले, तो वो जितनी दूरी तय करेगा उतने को ही हम लोग क्या कहेंगे? एक प्रकाश वर्ष कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये तो जानी है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। और कल ये भी बताया था आप लोग कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 3 सेकेंड या फिर 8 मिनट 18 सेकेंड का समय लगता है, ठीक। मैं ये भी बताया था कि पृथ्वी के सबसे पास का तारा कौन सा है? सूर्य भी तारा बताया था ना, सूर्य तो है, नहीं बताया था ना। मतलब पृथ्वी के सबसे पास का तारा क्या है? सूर्य है। और उसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है अल्फा सेंचुरी, ठीक है। मान लेते हैं ये अपना क्या है?
पृथ्वी है, ये अर्थ है। तो यहाँ से सबसे पास में है सन। उसके बाद अगर देखा जाए तो अगला है ये अल्फा सेंचुरी। ये जो है पृथ्वी से 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। लाइट ईयर बोलते हैं इसको ना, लाइट ईयर। अब इसका मतलब क्या है कि 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ से रायगढ़ 22 किलोमीटर दूर है, तो एक अनुमान लगा सकते हो ना कि कितना दूर है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ यहाँ से ये जो अल्फा सेंचुरी नामक जो तारा है, जो पृथ्वी का दूसरा सबसे पास का तारा है और जो 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है, इसका मतलब ये है कि अगर प्रकाश लाइट जो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से 4.3 वर्ष तक चले, कितना तक? 4.3 वर्ष तक चले, तो जितनी दूरी तय करेगा उतनी ही दूरी यहां से अल्फा सेंचुरी की, ठीक है। इतना समझ गया ना। एक चीज और सुन लो, अंतरिक्ष का सबसे जो चमकीला तारा है उसका नाम है साइरस, ठीक है। हाँ, क्या है? साइरस। और जो पृथ्वी से 8.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। आगे एक प्रश्न है, ये पूछा जाएगा कि अगर कोई तारा पृथ्वी से 8.3 प्रकाश वर्ष दूर है तो इसका क्या तात्पर्य है? तो आंसर तुम लोग को वही लिखना है कि अगर लाइट या प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से 8.3 वर्ष तक चले, तो जितनी दूरी तय करेगा उसे ही क्या कहेंगे? 8.3 प्रकाश वर्ष कहेंगे, ठीक है। समझ गए? अब देखना, रात को जब आसमान में देखते हो तुम लोग, तो उत्तर से दक्षिण की ओर एक धुंधली सी पट्टी दिखाई देती है। हालांकि तुम उसको नोटिस नहीं किए होंगे, लेकिन कभी जब आसमान एकदम साफ हो तो देखना कि उत्तर से दक्षिण की ओर ऐसे धुंधला सा पट्टी दिखाई देता है, ठीक है। धुंधला सा पट्टी मतलब तारों का बिंदी 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 ऐसे बिखरा हुआ, देखे हो? नोटिस नहीं किए हो, देखना एक बार, ठीक है। तो वास्तव में वो क्या है, मान लेते हैं उत्तर से दक्षिण दिशा में हल्की पट्टी दिखाई देती है, ठीक है। तो वास्तव में वो क्या है? वो तारों का एक झुंड है या समूह है, ठीक है, जिसको कहते हैं आकाश गंगा। क्या कहते हैं? आकाश गंगा। आकाश गंगा का मतलब क्या है? मान लेते हैं ये अपना सूर्य, ठीक, ये अपना सूर्य, इसके चारों तरफ जो है बुध है, पृथ्वी है, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण जो भी आ गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। ये क्या है? इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसके बीच में कुछ और, जैसे टूटा हुआ तारा से जो कुछ बोलते हो सब कुछ, या तारों का टूटा हुआ जो टुकड़ा है वो सब इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, ठीक। और इस सब को मिलाकर हम क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। सूर्य, इसके चारों तरफ घूमने वाले सारे ग्रह और ग्रहों के चारों तरफ घूमने वाले जो उपग्रह हैं, सबको मिलाकर क्या कहते हैं हम लोग? सौरमंडल, ठीक है। तो ये अपना एक सौरमंडल बन गया, ठीक है। लेकिन जब आकाश गंगा कहेंगे तो उस आकाश गंगा में ऐसे करोड़ों सौरमंडल होंगे, करोड़ों, इतना विशाल होगा, ठीक है। मतलब आकाश गंगा में असंख्य सौरमंडल होते हैं, ऐसे असंख्य क्या रहेंगे? सौरमंडल रहेंगे। असंख्य सूर्य रहेगा, उसमें कई सारे ग्रह चक्कर लगाकर रहेंगे, ऐसे कई सारे सिस्टम रहेंगे आकाश गंगा में, उसको बोलते हैं आकाश गंगा, ठीक। और ये जो हमारा सौरमंडल है वो भी किसी आकाश गंगा का हिस्सा है, एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है। इसके अलावा ऐसे कई सारे जो सौरमंडल हैं वो हमारे आकाश गंगा में विद्यमान है, ठीक। और इस हमारी जो आकाश गंगा है उसको कहते हैं मिल्की वे, अंग्रेजी में मिल्की वे, और या फिर हिंदी में कहते हैं दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला। मिल्क मतलब क्या होता है? दूध होता है ना, मिल्की में मतलब दुग्ध मेखला, ठीक है।
तो ये तो हो गया केवल हमारा क्या बोलते हैं, एक आकाश गंगा में असंख्य ऐसे समूह या सौर मंडल। सोचो ब्रह्मांड कितना बड़ा है, उसमें असंख्य क्या पाए जाते हैं, ऐसे क्या पाए जाते हैं, ठीक है, दुग्ध नहीं बोला, या फिर ऐसे असंख्य आकाश गंगा पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें करोड़ों लाखों अरबों क्या है, तारे विद्यमान है। उसके चारों तरफ कई सारे ग्रह उपग्रह चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। अब एक चीज और, सूर्य सहित सभी जो तारे हैं वो किसी न किसी खगोलीय पिंड का चक्कर लगाते हैं। हमारा सूर्य भी घूम रहा है, पता है, हमारी पृथ्वी भी घूम रही है, तुमको पता होगा, है कि नहीं, बहुत ही तीव्र गति से परिक्रमा कर रहे हैं। लेकिन ये चूंकि बहुत दूरी पर स्थित है, इसलिए हमें उनकी गति का आभास नहीं होता। पृथ्वी भी बहुत तेज गति से घूम रही है, ठीक है। अगर पृथ्वी एक सेकेंड भी घूमना बंद कर दे, मान लो कोई वस्तु तेजी से घूम रही है, अचानक मान लेते हैं साइकिल है या फिर मान लेते हैं बाइक है, ठीक है, बाइक में कोई 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, 80 किलोमीटर पर आवर, समझ सकते हो कितना स्पीड होगा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। और सोचो अचानक ब्रेक लगा दे तो क्या होगा, नहीं, सामने कुछ नहीं है, वो खुद अपने आप 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाते हुए अचानक ब्रेक दबा दिया, दोनों ब्रेक को, आगे और पीछे दोनों, गिर जाएगा। कैसे गिरेगा पता है, उछल के, हाँ, मतलब उसका बाइक वहीं पर रह जाएगा, लेकिन आदमी जो है उछल के बहुत दूर जाके गिरेगा। तो कारण क्या है, अचानक जो गति हो रही थी वो रुक गई है, ठीक है। तो गति के कई सारे नियम, उनको बाद में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, तुम आठवीं 10वीं पढ़ोगे तो पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन सामान्य ये समझ लो, उसी प्रकार से पृथ्वी का चक्कर लगा रही है, मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, और ये तेजी गति से घूम रही है, अचानक ये एक सेकंड के लिए भी घूमना बंद कर दे, तो यहाँ पर जितने जीव जंतु हैं हम लोग कहाँ चले जाएंगे, अंतरिक्ष में फेंका जाएंगे पूरा सब, ठीक है। बस इतना ये स्पीड से घूम रहा है कि अचानक ये घूमना बंद कर दे तो इस पर जितने भी जीव जंतु हैं सारे अंतरिक्ष में चले जाएंगे, ठीक है। इतनी तेज गति से ये घूम रहा है, ठीक है, इतना समझ गए। अब पृथ्वी कैसे घूम रही जान रहे हो, मान लेते हैं ये अपनी पृथ्वी है, हल्का ज्यादा हो गया, ऐसे, ठीक है। अब ये जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, गति दो प्रकार की हो सकती है, ये इसका अक्ष है, अक्ष मतलब मुख्य भाग समझ लो, बीच का भाग ये, ठीक है। तो ये हो गया मान लो उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम। तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, ठीक है। कैसे घूम रही है हमारी पृथ्वी, पश्चिम से पूर्व की ओर, हाँ। तो पश्चिम से पूर्व कौन सा हो जाएगा जी, ये पश्चिम है और ये पूर्व है, मतलब ऐसे घूम रही है, ऐसे। मान लो कि बॉल होता है ना, ठीक है, तो पश्चिम कौन सा सही है ना, ऐसे समझ लो, पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक, समझ गए ना। लेकिन जो शेष जो ग्रह हैं, जबकि तारे हमें पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। अब हम उल्टा घूमना समझ रहा हूं, ठीक है, देखेंगे तो उल्टा प्रतीत होंगे, ठीक है। रात को जब देखोगे तो उत्तर दिशा में एक बहुत ही चमकीला तारा दिखाई देता है, ये तो नोटिस किया होगा जरूर, उत्तर दिशा में एक बहुत ही चमकता हुआ तारा दिखाई देगा, इसको बोलते हैं ध्रुव तारा, ठीक है। तो ध्रुव तारा चूंकि वो भी एक तारा है, वो भी गतिशील है, लेकिन क्या होता है, मान लो ये पृथ्वी है, ये उत्तरी ध्रुव पर, सॉरी यहाँ पर ध्रुव तारा है और पृथ्वी घूम रही है, ठीक है। तो यहाँ से अगर कोई देखेगा, यहाँ से कोई देखेगा, ठीक है, तो ये भी स्थिर नजर आएगा ना, क्योंकि सिर के ठीक ऊपर है, पृथ्वी भले ही घूम रही है, लेकिन ये इसके अक्ष के ठीक ऊपर है, ये घूमता हुआ नजर थोड़ी आएगा, ये तो स्थिर नजर आएगा ना, समझ रहे हो। ये
इसके ठीक ऊपर है, अक्ष के ठीक ऊपर है, तो यहाँ से कोई भी देखेगा तो ये इसको स्थिर नजर आएगा, क्योंकि ये इसी पर स्थिर होकर घूम रही है। समझ रहे हो ना? भौरा कैसे घूमता है? एक जगह पर स्थिर होकर घूमता है ना। उस जो घूमता हुआ भौरा है उसके ऊपर अगर कुछ रखोगे तो भाई उसका बीच का जो सेंटर है, जो कील वाला हिस्सा है, वही तो घूम रहा है ना, लेकिन वो स्थिर है कि नहीं? स्थिर है ना, भौरा घूम रहा है। वहां से अगर देखेगा, यहाँ से भौरे से समझ लो, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा कैसे दिखाई देगा? स्थिर दिखाई देगा। इसलिए ये जो ध्रुव तारा है ना, वो हमको स्थिर दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे वो वहीं पर स्थिर है, कहीं घूम नहीं रहा है। ध्यान से देखने पर रात को, ये तो कहानी सुने होंगे अपने जो दादा दादी हैं उनसे, कि अंतरिक्ष में उनको दिखाए होंगे वो हल है, वो बैला है, कुछ आकृति करके दिखाए होंगे ना। खास करके हल की आकृति बताते हैं ऊपर में, देखे होंगे। मतलब जो तारे हैं वो एक निश्चित क्या बना लेते हैं? आकृति बना लेते हैं अपने व्यवस्थित, जैसे रख मान लो ऐसे करके किसी भी एक निश्चित आकृति बना लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उस निश्चित आकृति को तारामंडल कहते हैं। जैसे सप्तऋषि तारामंडल सुने होंगे, सुने हो कभी? नहीं सुने हो, लेकिन तुम्हारे जो दादा दादी हैं उनको बताए होंगे कि देखो आकाश में कैसा दिख रहा है, ये फल की तरह दिख रहा है या कुछ और आकृति की तरह दिख रहा है, बताए है ना। उसी को कहते हैं तारामंडल। मतलब उसमें कई सारे तारा जो हैं वो एक निश्चित आकृति बना लेते हैं व्यवस्थित होकर, ठीक है, उसको बोलते हैं तारामंडल। तो तारों के विशेष समूह को क्या बोलते हैं? तारामंडल, ठीक। और ये तारामंडल की आकृति सदैव समान रहती है, हमेशा चेंज नहीं होती। कुछ तारामंडल के नाम है बृहद सप्तऋषि तारामंडल, या फिर उषा मेजर बोलते हैं उसी को, ठीक है, या उषा माइनर दूसरा है, उषा मेजर, उषा माइनर, मृग या ओरायन, ये सब क्या है? तारामंडल। ये सब तारामंडल के नाम है, मतलब तारों के निश्चित समूह है, ठीक। तो आज के लिए अभी इतना बंद करते हैं, बाकी का कल पढ़ेंगे, ठीक है। समझ गया ना? कल के लिए होमवर्क क्या है? उसी को बना के लाना, पूरा भाग करना जैसे बताया था वैसे, और उसको बना के लाना, ठीक। चलो